मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आप स्त्री हैं या पुरुष, सुंदर हैं या कुरूप, ज्ञानी हैं या अज्ञानी, पैसे वाले हैं या गरीब। बात थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो जो शादी का फैसला है वो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। जब आप अपने जीवन का पार्टनर चुने तो थोड़ा सावधानी बरत के चुनिएगा, क्योंकि चुनाव पे ही बात मैं कर रहा हूँ। मायने चुनाव रखता है कि आपने चुना क्या है। और पति पत्नी के रिश्ते के विषय में आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि पति पत्नी का झगड़ा केवल दो ही लोग सुलझा सकते हैं, वो दोनों स्वयं पति और पत्नी होती हैं। तीसरा इनके झगड़े को कभी सुलझा ही नहीं सकता, और जैसे ही सुलझाने का प्रयास करेगा वो सुलझेगा ही नहीं। तो ये बात आप बहुत गहराई से समझ लीजिएगा कि जब वो एक दूसरे की फ़िक्र करेंगे या एक दूसरे का दुख दर्द समझने का प्रयास करेंगे या महसूस करेंगे तो पति पत्नी का झगड़ा शांत हो जाएगा, दोनों ही सुलझा सकते हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुनिएगा गौर से। पहले तो मैं पुरुष हूँ, यानी एक लड़का हूँ, तो पहले मैं लड़कों की ही बात कर देता हूँ। ये ना हो कि पहले मैं नारी की बात कर रहा हूँ, मैं पहले लड़कों की बात कर रहा हूँ। यदि आप लड़के हैं तो सोच समझ के जीवन साथी चुनिएगा। और आपकी शादी हो चुकी है तो पत्नी से ये उम्मीद ना रखिएगा कि आपको प्रेमिका का सुख देगी, वो बात अलग होती है। वहाँ टाइम ही टाइम होता है, फ्री होता है, रुपए घर वालों के खर्चा होते हैं। यहाँ स्वयं खाना बनाना पड़ता है। वहाँ एक दिन प्रेमिका या गर्लफ्रेंड खाना लेके आएंगे, यहाँ रोज़ बनाना पड़ता है। वहाँ थोड़ा सा मिलना होता है तो अच्छा लगता है, यहाँ 24 घंटा साथ में रहना होता है। तो वो बात जो पहले होती है प्रेमी प्रेमिका में, यानी प्रेमिका में, वो बात शादी के बाद नहीं रहती है। इस वास्तविकता को थोड़ा सा समझिएगा। और महत्वपूर्ण बात कि शादी हो चुकी है तो इस अहंकार में मत रहिएगा कि आपकी पत्नी आपकी गुलाम है, पैर की जूती है। उसे भी बराबर का सम्मान दीजिए। आप उसकी पिटाई लगा के, मार कूट के जो आप समझो उसको सुधार लो तो नहीं सुधार पाओगे। कोई किसी को सुधार नहीं पाता है। प्रयास करते रहिए। जो व्यक्ति बात से न सुधरे वो मार से कभी सुधरता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण और इसमें बात कि शादी आपने कर लिया है, पसंद है तभी करिए। ऐसा नहीं कि शादी कर ली और बाद में वो पसंद ना आने लगी तुम्हें, तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा चुनाव गलत हुआ, तुमने चुनाव गलत कर लिया। ये नहीं हो सकता है कि पहले पसंद थी अब पसंद ही नहीं है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे भी क्या होता है कि आप शादीशुदा हैं और किसी के प्रेम जाल में फंस गए। अगर आप शादीशुदा हैं और पुरुष हैं, और नहीं भी हैं, पहले नहीं, पहले शादीशुदा हैं और आप शादीशुदा पुरुष हैं, एक कंडीशन, तो आपको किसी के प्रेम में फंसना नहीं है। आकर्षण चाहे जितना हो, आप किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ सकते हैं। अगर पड़ रहे हैं तो वो वासना है, केवल प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि शादीशुदा है। जो घर में है उससे प्रेम नहीं है क्या? फिर उसे आप धोखा कैसे दे सकते हैं? और आप ये समझें कि वो आपकी पत्नी जान नहीं पाएगी तो व्यर्थ का प्रयास है।
जान सबको ही जाता है, भले कहे ना। हाँ, आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप पुरुष हैं, गाली गलौज कर कर, मार कुटाई करके उसको शांत रख सकते हो, उसको प्रताड़ना दे सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं बच पाओगे। आप ये सोचें कि ये कर क्या लेगी, मैं इसे बर्बाद करके छोड़ूंगा अपनी पत्नी को, तो थोड़ा गौर करिएगा। वो जितना बर्बाद होगी तो होगी, पर बचेंगे आप भी नहीं, आपका भी चैन सुकून रहेगा। ये बात गलत है कि पत्नी होते हुए आपको एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर चलने लगता है, आकर्षित हो जाते हैं। कई शादीशुदा पुरुष तो कुंवारी लड़कियों के प्यार में फंस जाते हैं, कहते हैं प्यार हो गया। कैसा प्यार हो गया? अरे उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं आप। मान लिया जाए कि कोई लड़की या स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो रही, तो आपकी बुद्धि कहाँ जाती है? उसको सही दिशा दो। पढ़ने वाली लड़की तो उसको सही दिशा दो, ताकि वो शिक्षा लेकर अपने सही मार्ग पर जा सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। पर केवल आप अपनी काम वासना के लिए उसको भ्रमित नहीं कर सकते। और किसी शादीशुदा स्त्री से प्रेम हो जाए, आपकी शादी हो चुकी है, तो भी गलत, आप बच नहीं सकते हैं। यही कर्म का सिद्धांत होता है। हम वो सिद्धांत की बात नहीं कर रहे जो किताबों में लिखा है, जो दिखता है उसकी बात कर रहा हूँ। आप उसके प्रेम जाल में फंस कर कह रहे हो कि हम फंस गए, प्रेम करते हैं। उसके पति को और भी ध्यान दीजिए कि वो भी आपकी तरह पुरुष है। आपको कैसा लगेगा जब आपके साथ ऐसा होगा, तो सेम कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिए कि उस पुरुष को क्या तकलीफ़ होगी। आपने 2-4 मीठी बातें कर ली, वो आकर्षित हो गए और रोमांस चल रहा है, आप बच नहीं सकते हैं। आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। तो इस चीज़ की जो आप कदम उठा रहे कि आप बहुत ऐसे देखे हमने कि उनकी शादीशुदा होते हुए दूसरे की बीवियों से प्यार चल रहा है। कभी नहीं सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी पर क्या बीतेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्यार प्रसंग में इतना अंधे होकर अपनी पत्नी को ही मार देते हैं कुछ लोग। कैसा प्यार? केवल काम वासना है, प्यार को बदनाम करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी आपको तकलीफ़ होगी तो आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी होगी, ना कि आपके प्रेम का। और एक बात मैं बता दूं, मैं स्वयं कहता हूं कि शादी के बाद यदि मुझे अपनी प्रेमिका और पत्नी में चुनने को कहा जाए तो मैं अपनी पत्नी को ही चुनूँगा, प्रेमिका को नहीं। और ये बात गलत है कि पत्नियां 1000 हों, एक प्रेमिका की बराबरी नहीं कर सकती। गलत। कोशिश करके समझने की कोशिश करिएगा कि एक पत्नी की बराबरी प्रेमिका कभी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रेम यहाँ भी है, प्रेम वहाँ भी है। पर यहाँ पत्नी जिम्मेदारी उठाती है। अगर चुनना था तो पहले ही प्रेमिका को चुन लेते, फिर पत्नी को क्यों चुना? शादी कर ली किसी के साथ, जब वो तुम्हारी पत्नी हो गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। और आप ऐसा नहीं कि शादी हो गई है फिर इसके बाद प्रेमिका दिख गई तो आकर्षित होकर चले गए, ये तो मेरा पहला प्यार था, आ गया, दौड़ पड़ो। गलत है ये। क्योंकि आप जब भी शारीरिक तकलीफ में होंगे तो आपकी पत्नी ही आपका साथ देगी, प्रेमिका नहीं। तो समझ रहे हो ना? मैं बात वही कहता हूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल बड़ी बड़ी बातें मार रहा हूँ, क्योंकि कहना आसान होता है और करना कठिन होता है। तो ये बातें पुरुषों के लिए है। आप चाहे जितनी चालाकियाँ फेंकिए अपनी पत्नी के सामने, समय आपको परास्त करके ही छोड़ेगा। ईमानदारी से जी ज़िंदगी का आनंद उठाइए, ज़िंदगी जिए ईमानदारी से, पत्नी के साथ ईमानदार रहिए। भले ही पत्नी गड़बड़ हो, पर
आप अपनी तरफ से ईमानदारी ना खोइए, शायद समझ जाए। समझना तो किसी को होता नहीं है। तो ये तो पुरुषों के लिए हो गया कि आप शादी के बाद किसी के प्रेम में आप फंस नहीं सकते। फंस रहे हैं तो कमज़ोर बुद्धि के हैं आप। प्रेम है तो प्रेम रखो। अधिक है तो कसम खा लो हम उसको छुएंगे तक नहीं अपनी पत्नी के अलावा। देखो आपका प्यार कहाँ तक रहता है। नहीं चलेगा। सब केवल अपने आप की कमियों को छुपाने को होता है। अरे मुझे इससे प्यार हो गया। हर को प्रेम को ऐसा बना के रखा है कि काहे लायक नहीं छोड़ा उसको। हाँ, आप पुरुष हैं, अब हमारी बातें आपको समझ थोड़ी आएंगी इतनी आसानी से। शायद गलतियाँ आप कर रहे हो जो हमारा वीडियो देख रहे हो, या वीडियो देखने के बाद भी गलतियाँ करें जाकर। अभी समझ में आ रहा है लेकिन गलती फिर करेंगे। फिर शायद 60 साल बाद सोचें बैठ के कि यार वो कहता तो बंदा सही रहता। तो ये आपके हाथ में है, बताना मेरा कर्तव्य था। तो अपनी जिम्मेदारी समझिए। किसी लड़की या स्त्री का जीवन बर्बाद मत करिए वासना के कारण प्यार का नाम देके। किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। मदद करिए लेकिन अपनी पत्नी के लिए ईमानदार रहिए। तो ये पुरुषों के लिए हो। और अगर प्यार हो भी गया है, स्वीकार करिए उसको, पवित्र समर्पण करिए। लेकिन आपकी प्रेमिका कहे कि हमारे पति को मार दो चल के, तो तुम्हें समझना चाहिए कि ये गलत है। उनका साथ मत दीजिए। आज वर्तमान समय में यही हो रहा है। शादी के बाद प्यार हो गया तो पुरुष ही तो साथ देता है किसी दूसरे को नष्ट करने में। अब बात मैं स्त्रियों की कर लेता हूँ कि आप भी चुनाव सोच समझ के करिए। अगर लड़का पसंद नहीं तो मना कर दीजिए। बाद में ये कहना व्यर्थ है कि मेरा मन नहीं था, दबाव में शादी की। क्योंकि स्वतंत्र हैं आप, कह सकती हैं। यानी आपके प्रेम में इतनी भी ताकत नहीं कि आप सबसे अपने घर वालों से कह दो कि मुझे लड़का पसंद नहीं, मैं नहीं करना चाहती। और शादी के बाद अगर आप स्त्री हैं और अपने पति को धोखा दे रहे हैं कि वो जान नहीं पाएगा, सीधा है, नहीं समझ पाएगा, तो ये व्यर्थ का प्रयास है आपका। वो जान सब जाएगा। आपको शादी से बाद भी आपको प्रेम हो जाता है तो ये गलत है। और प्रेम करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि कहीं ये पुरुष शादीशुदा तो नहीं है, ये लड़का कम उम्र का तो नहीं, ये पढ़ने वाला लड़का है। प्यार के जाल में फंस कर भ्रमित करके उसे रास्ते से भटकाना ठीक नहीं है। और किसी शादीशुदा व्यक्ति से आपको प्यार हो रहा है तो उसकी गृहस्थी का जो अच्छा जीवन चल रहा होता है उसको आप नष्ट कर रहे हैं। आप भी बच नहीं पाएंगे, भले ही आप कितनी कलाबाज हों। ये अब अगर आप स्त्री हैं तो याद रखिएगा, भले ही आप में जितनी कलाएं हों, आप ये समझते हैं कि आपको ईश्वर भी नहीं जानता है तो भी आप थोड़ा सा भ्रम में हैं। भले ही कोई ना जानता हो पर आप जानती हैं। जो आप करती हैं वो आपके दिमाग में फिट होता रहता है और वही आपको परेशान करेगा। आप बच तो सकती नहीं। और आपको भी जब पति और प्रेमी में चुनने की बात हो तो हमेशा पति को चुनिए, प्रेमी को नहीं। क्योंकि प्रेमी कभी भी धोखा देकर चला जाएगा, लेकिन पति तुम्हारी हर तकलीफ़ में तुम्हारा साथ देगा। आज समाज में कोई किसी से कम नहीं है कि स्त्री कम है पुरुष से या पुरुष किसी से। गलत करने में दोनों ही कायदे के हो चुके हैं। पहले का वो ज़माना इस समय हो तो हो, पर सब अब बराबर बराबर कायदे का काम कर रहे हैं। अगर आपको अपनी सुंदरता पे घमंड है, अरे मेरा पति ऐसा, मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं। एक बात हम बताएं, ऑप्शन एक ही सही होता है और सब बहुत से ऑप्शन में टिक मारने वाले ऑप्शन में टिक ही मारते रहते हैं।
सुकून कहीं नहीं मिलता है। जो ईमानदारी में आनंद वो कहीं नहीं है। बस आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। अब ये नहीं कि आपको अपनी सुंदरता का घमंड है। देखिए, परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता है, सहना भी पड़ता है। तो ये ऑप्शन दिमाग से भी निकाल दीजिएगा कि हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, इनके पास नहीं, मिलता कुछ नहीं है। समाज में देख रहे हैं, उदाहरण आप आसपास देख लीजिएगा। आराम से स्त्रियां यानी पत्नियां धोखा दे रही हैं कायदे से, और वो समझते हैं पति जान नहीं पाती हैं। अरे भाई, कोई ना कोई बता तो देता होगा, फिर भी वो बेचारा गम का घूंट पिए जी रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये तो होता है भोजन। भोजन नहीं तो सब प्यार मोहब्बत सुंदरता सब एक साइड में हो जाती है। लेकिन जब लग कायदे से आपको भोजन मिल रहा है तो आपको मेरी बात भी ना समझ में आएगी, कहेंगे अरे ये क्या फालतू की बात कर रहा है। लेकिन जब भी वो हो तो आप हमारी बातें फिर से सुन सकते हैं। एक एक बात सही होगी। मैं हर बात रिसर्च करके बोलता हूँ, हर बात कॉमन बोलता हूँ, एक के लिए कभी बोलता ही नहीं। आज यही तो खींचातानी चल रही। स्त्री कह रही मैं सुंदर हूँ, ये मेरे पति। देखिए, वो आपका पति है, कोई गुलाम नहीं है। बाहर से रुपए कमा के लाता है, आपको खिलाता है, इतना आसान नहीं है। तो आप समझें कि आप सुंदर हैं तो वो गुलाम बन के रहे, और पति सोचे वो पुरुष है तो स्त्री गुलाम बन के। नहीं, जितना आनंद बराबरी का सम्मान दे के जीने में होता है, उतना वो छोटा बड़ा करने में होता नहीं है। ये बातें बड़ा समझना बहुत कठिन है। ये भी जानता हूँ क्यों कठिन है, क्योंकि जो हमारा बचपन से यहाँ मेमोरी कार्ड में फिट कर दिया गया है ना, जो कर लिया है हमने, कर क्या दिया किसी ने, हम ही ने कर लिया है, वही हम करेंगे। और हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का दायरा स्वयं निर्धारित करता है, दूसरा नहीं करता। तो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अच्छा जीवन जीना है तो दोनों को ईमानदार रहना पड़ेगा। एक उसमें बेईमान होगा तो नहीं चलेगा। तो आप समझ लीजिएगा, जो स्त्री पुरुष के शादी के विषय में बोलना था वो मैंने बोल दिया। बहुत सी बातें छोटी छोटी हैं, वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन आप समझें कि आप पुरुष हैं, बहुत चालाक हैं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अंत में आप धोखा खाएंगे। और आप समझें कि आप बहुत सुंदर हैं, चालाक हैं, बहुत ऑप्शन है, तो आप भी को कुछ मिलना नहीं है। ये लाइफ है, प्रेम से कल्पनाओं से निकल कर वास्तविकता में जिए। क्योंकि सोचने तो बहुत सोच लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं है। एक बार सुबह से शाम तक पूरी जीवन प्रक्रिया देख लीजिए, आसपास के माहौल को देख लीजिए, क्या हो रहा है आसानी से सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं उदाहरण नहीं देता हूँ, उदाहरण आप अपने समाज से लीजिए। क्योंकि आप कभी भी किसी समय हमारा जब ये वीडियो देखेंगे तो जो हम उदाहरण देंगे तो अभी का देंगे, लेकिन आगे चल कर बदल जाएगा। तो लेकिन बातें नहीं बदलेंगी, धोखा कहाँ बदलता है। तो इतना ही ये बताना था। आप हर बात मेरी गौर करिएगा, हर बात आपको एक दिशा देगी, सही दिशा। कि आप जितना ही अपने पति पत्नी के झगड़े को बढ़ाते रहेंगे, आपको कलह उतनी होती रहेगी, सुकून मिलेगा नहीं। किसी से रोइए गड़गड़ाई कोई होने वाला नहीं है। जब लगा आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। जहाँ गलती है स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि पति ने स्वीकार कर लिया तो पत्नी हाँ तुम बहुत गलत थे, या पत्नी ने स्वीकार हाँ देखो तुम गलत थे। अरे गलती कोई मान रहा है उसको माफ़ करो, दोबारा गलती ना करो। तो आपके हाथ में है। मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। एक बोझ और हमारा कम हुआ। लगभग मैं अब सब कुछ बोल चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसके विषय में मैंने बोला ना हो। पत्नी के विषय में भी मैंने इतना विस्तार से बोल दिया। इससे ज़्यादा अब क्या बोलें हम।
आपकी चालाकियाँ, आप चाहे स्त्री हों या पुरुष, कितने भी इंटेलिजेंट या सुंदर हों, ब्यूटीफुल हैंडसम, चालाकियाँ भारी क्योंकि जीवन ईमानदारी के नियमों पर ही चलता है। वो ईमानदारी जो लोगों ने बनाए उसकी नहीं, जो नेचर का है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो भी बात बोलता हूँ विस्तार रूप में बोलता हूँ, नॉर्मल रूप में बोलता ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही था। शायद कोई बिंदु अगर कभी छूट गया हो तो फिर आगे बोलते रहेंगे, लेकिन इतना बोलना था, बोल दिया है। अब जो थोड़ा अपनी शादी के विषय में बोलेंगे कि अभी तो शादी हुई नहीं ना, तो फिर अपने विषय में बताएंगे कि अब हमारी सोच कैसी क्या होती है। पर ये एक चीज़ कहूँगा कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो मेरी इन सारी बातों को आसानी से समझ ले, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 3 बार हद है, इसके बाद समझ ही नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा हो सकता है? देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, बात हमारी गौर से समझिएगा। शादी नहीं हुई है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। हाँ, चलते चलते एक बात और बता दें आगे दिमाग में कि यदि आपकी शादी होने वाली है आगे चल के, तो कोशिश करिएगा कि एक दूसरे को उल्टा सीधा ना बकें, गाली गलौज ना दें, नहीं तो रिश्ता गंदा होता चला जाए। क्योंकि एक दूसरे को जैसे उल्टा सीधा बकेंगे आप, वो सारी मेमोरी में जाएगा, फिर कैसे प्यार हो पाएगा भाई? फिर तो समझौता ही होगा। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। आप एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे की तकलीफ़ महसूस करिए, लाइफ अच्छी चलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा। वीडियो सुना आपने, धन्यवाद। जिसको ज़रूरत हो शेयर कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं।